नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में पाठ 6 कुंती का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह का अर्थ है दादाजी। राजा शूरसेन श्री कृष्ण के दादाजी थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था पृथा। पृथा उसके रूप और गुणों की जो कृति है वह दूर दूर तक फैली हुई थी। अर्थात राजा शूरसेन की जो कन्या थी पृथा, उनके रूप और गुणों की जो कृति है, कृति का अर्थ होता है यश। तो पृथा के यश, पृथा का जो यश है वह दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कौन थे? कुंती भोज। उसकी कोई संतान नहीं थी, अतः शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था। और वह वचन क्या था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वह उससे कुंती भोज को गोद दे देंगे। और उसी वचन के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दिया। पृथा कौन थी? राजा शूरसेन की पुत्री और कुंती भोज राजा शूरसेन के फुफेरे भाई। तो पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया गया। अब पृथा कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम क्या पड़ा? कुंती पड़ा या पड़ गया। तो कुंती का बचपन का नाम था पृथा, जो कि राजा शूरसेन की कन्या थी, अर्थात श्री कृष्ण की बुआ थी, जो कि राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के यहाँ कुंती के नाम से जाने गए। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे, अर्थात आए। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा अटल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम जिस भी देवता को ध्यान करके जो कामना या इच्छा करोगी तो उसी के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। अर्थात कुंती भोज को वह अपने ही समान देवता तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। इस प्रकार से सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। और वह बालक जन्मजात अर्थात जन्म से ही कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, अर्थात जाना गया। लेकिन जब कुंती को लोक निंदा अर्थात लोक यानी कि लोगों की निंदा अर्थात बुराई, अर्थात जो समाज है उसकी बुराइयों का डर था, और इसी डर के कारण कुंती ने, क्योंकि कुंती उस समय कुमारी थी और लोक मर्यादाओं के डर से कुंती ने उस तेजस्वी सूर्य के समान बालक को इस निंदा के कारण त्याग देना उचित समझा, अर्थात सही समझा। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा नदी में बहा दिया। और वह बच्चा पेटी में गंगा की धारा के साथ बहता हुआ बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी को मिला। और यह अधिरथ नाम का जो सारथी था वह धृतराष्ट्र का सारथी था। उसकी नज़र अर्थात अधिरथ की नज़र उस बालक पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सा
सोता हुआ बालक मिला उस पेटी में। अधिरथ जो कि निसंतान था, अर्थात अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, तो अधिरथ ने उस बालक को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जो बालक था, उस बालक का लालन पालन अधिरथ के द्वारा उनके घर पे हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई तो राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में शरीक हुए। शरीक का अर्थ है शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती के साथ विवाह हो गया और वह कुंती के सहित अर्थात पांडु कुंती के सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह अर्थात बिहार या शादी करने की प्रथा यानी कि रीति रिवाज प्रचलित यानी कि चलन में थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। इस प्रकार पांडु की दो रानियां थी, पहली कुंती और दूसरी माद्री। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे, और विहार यानी कि घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है, और ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया, और ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौट आए। खिन्न यानी कि दुख से। और पितामह भीष्म और विदुर को अपना राज्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। यह बात कुंती को ज्ञात थी। अतः कुंती ने उसने जो विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से जो पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उसने बताया कि मुझे जब मैं कुंवारी थी तब दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक वरदान दिया था, जिसके द्वारा मैं जिस भी देवता का ध्यान करूं वैसे ही देवता उसी के समान तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो सकता है। यह जानकर पांडु बड़े प्रसन्न हुए, और इस प्रकार कुंती तथा पांडु ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। और कुंती के द्वारा जब मंत्र का जाप किया गया तो उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, तथा यही मंत्र माद्री के द्वारा जाप किया गया, जिससे उन्हें भी देवताओं के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ, और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ पांडु बड़े खुश थे। इस प्रकार कुंती के द्वारा देवताओं के अनुरोध से जो पुत्र प्राप्त हुआ वह था युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन। इस प्रकार कुंती के द्वारा 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तथा माद्री ने देवताओं का ध्यान किया और मंत्र का उच्चारण कर या ध्यान कर 2 पुत्रों को प्राप्त किया। वह पुत्र थे नकुल और सहदेव। इस प्रकार दोनों रानियों को, पांडवों की दोनों रानियों को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और यह 5 पुत्र ही
पांडव के नाम से जाने गए।